Flying back, the cockpit had a fire. The first thing the entertainer, the guy next to me started crying. So एक ऐसा किस्सा जो एक जापान के डॉक्टर कैसे एक छोटे बच्चे के अखलाक को देखकर उनको इस्लाम में आने पर मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दो ऐसे रिपोर्टेड स्पेशल स्टोरीज दिखाने वाला हूं जिनको देखकर आपका दिल एकदम बाग बाग होने वाला है और आप सोच में पड़ जाएंगे कि अगर अल्लाह ताला सच में किसी को हिदायत देने पे आ जाए तो अल्लाह ताला मौत के गड़े से निकालकर हिदायत दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ इसी तरह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस्लाम के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारी पहली स्टोरी ऐसी है कि कैसे एक इंसान को उसको एक प्लेन क्रैश होने के बाद इस्लाम में कबूल करने पर मजबूर कर दिया। और हमारी दूसरी स्टोरी ये है कैसे एक मुसलमान को अखलाक रखना चाहिए, उस अखलाक से कितना दूसरों पर असर पड़ता है। एक ऐसा किस्सा जो एक जापान के डॉक्टर कैसे एक छोटे बच्चे के अखलाक को देखकर उनको इस्लाम में आने पर मजबूर कर दिया। चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इसको देखो, आपको पूरा 80% समझ में आ जाएगा क्या हुआ था। flying back, the cockpit had a fire. And I didn't know, so the first thing, the entertainment screens all went blank. And then the lights went out. I was like, something's wrong. And the plane went, right, like a crazy. And they made an announcement, we're going to land in Iceland. Right? Because I was going London to LAX, right? So I knew something was wrong. So I was like, khalas, whatever. The guy next to me started crying. So I just started telling him everything's for a reason. God's there's purpose. He goes, I'm an atheist. He's from a Jewish household, but he was an atheist. So alhamdulillah, they landed the plane. We're in Iceland. And so I kept giving him da'wah, alhamdulillah. Once we got back on the plane, he told me, he goes, the whole time you were so calm. Like, how can I have that? I said, become Muslim. And then he goes, well, what's a Muslim? And I started explaining, and alhamdulillah, he took his shahada. Subhanallah. Alhamdulillah. And I told him, look, this whole thing happened because of you. I'm not blaming you. I'm giving you glad tidings that Allah wanted to guide you, that Allah wrote this time for you, Crazy experience here in Iceland. Too crazy. Right. We're finally boarding. But alhamdulillah, nasha. दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कैसे एक मुसलमान के जज्बे और उसके अल्लाह पर भरोसा रखने पर किसी और इंसान को मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया। तो मैं आपको ये स्टोरी थोड़ा खुले से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो ये आदमी ये जो हजरत है, शायद ये मुफ्ती साहब होंगे या आलिम साहब होंगे, ये बताते हैं कि ये एक मर्तबा लंदन टू टेक्सास को सफर कर रहे थे फ्लाइट में। तो ऑफ कोर्स फ्लाइट के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। उस फ्लाइट के साथ एक हादसा होता है। अचानक से उनके फ्लाइट के अंदर उनके कॉकपिट में आग लग जाती है और सारे लाइट्स बंद हो जाते हैं और पूरा धुआं सा हो जाता है और सारे के सारे लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जान का डर होता है। सारे घिलमिला जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और इनके जो बगल में उनके सामने जो एक बंदा बैठा था, वो एक जूइश बंदा था और वो फूट कर रोने लगता है। और वो जब बंदा इस हजरत को देखता है तो ये एकदम आराम से चिल होके बैठे ऐसे। वैसे तो इस दुनिया में एक ना एक दिन मरना ही है और इस दुनिया तो खत्म होने वाली है। हमारी तो जिंदगी आखिरत वाली है, एकदम जबरदस्त, पूरी जिंदगी जन्नत में गुजारेंगे, किसी तरह का टेंशन नहीं, आराम से मरेंगे। बस आराम से थे क्योंकि इनको अल्लाह पर भरोसा था और ये एक मुसलमान थे। तो दोस्तों जैसे इनकी फ्लाइट टेक्सास को जाने के बजाय आइसलैंड में लैंड हो गई, तो उसके बाद वो जो बंदा था उनके सामने जो बैठा था, तो वो आके पूछने लगा कि हजरत, सारे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपनी जान गंवाने के डर में बैठे थे, लेकिन आप तो एकदम काम होके, एकदम चिल होके बैठे थे। ऐसा क्या रीज़न है कि आप ऐसा आराम से बैठे थे? तो वो कहते हैं कि मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे किसी तरह का डर नहीं है। वो अपने आप में बोल लेते हैं कि ये जो भी हो रहा है ये कोई ना कोई एक रीज़न से हो रहा है, इसके पीछे कुछ वजह है। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इस बंदे ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो जो हजरत है वो बताते हैं कि ये जो भी हुआ ये आपकी वजह से हुआ। ये क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला आपको हिदायत देना चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने ये हादसा आप सबको दिखाया। तो दोस्तों अल्लाह ताला हिदायत देने पे आ जाए तो उसको हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला कैसे हिदायत दे सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये एक ऐसी मिसाल है कि मतलब कोई सोच सकता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह बहुत बड़े हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, एक कमेंट करके बताओ। मैं आपको बता देता हूँ कि एक इंसान को एक मुसलमान को कैसे अल्लाह पर भरोसा होता है। और वैसे भी ये ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हमें तो आखिरत वाली ज़िंदगी है दोस्तों, बहुत लामहदूद वाली ज़िंदगी। तो चलो इसी तरह हम अपनी स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा रिपोर्टेड स्टोरी को देखते हैं। ये वाक़या पेश आया अल्लामा हबीब उमर बिन हाफिज़, ये एक हज़रत के साथ ये वाक़या पेश आया।
मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको ये स्टोरी पूरी एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। एक जापान के डॉक्टर को कुछ चीज़ खरीदने की ज़रूरत पड़ गई तो वो बाजार गए। वहाँ पे एक छोटा बच्चा 13 साल का, एक गरीब बच्चा कुछ सामान बेच रहा था, जो भी वो डॉक्टर साहब को होना था। तो वहाँ से लेकर वो निकल रहे थे, उनके जेब में से कुछ पैसे गिर गए। तो वो बच्चा जाकर उठाता है और डॉक्टर साहब को दिखाता है। वो डॉक्टर साहब पैसे देखकर वापस आते हैं और वो बच्चा कहता है कि ये डॉक्टर साहब, ये आपके कुछ पैसे आपके जेब से गिर गए थे। तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये पैसे जबकि आपको ज़रूरत है, आप गरीब हैं, आप लाचार हैं, इस पैसे की आपको ज़रूरत है, लेकिन इस पैसे को आप अपने पास रखने के बजाय मुझे क्यों दे दिया। ये डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि आपका रिलीजन कौन सा है। तो वो बच्चा कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ऐसा कर नहीं सकता और ये पैसा मेरे लिए हराम है, मुझे इस पैसे का पकड़ है, मैं इस पैसे का अल्लाह के पास हिसाब देना है। उसके बाद क्या होना था कि वो डॉक्टर साहब सोचते हैं कि ये इस कौम के एक छोटे बच्चे में इतना ज़्यादा अल्लाह का डर है और इतना अमानतदार और इतने अच्छे अखलाक हैं, तो इनके बड़ों के अंदर कितने अखलाक होंगे। तो उसी वक्त वो डॉक्टर साहब जो है इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, एवरीथिंग इज हैपन फॉर ए रीज़न, है कि नहीं। अल्लाह ताला ने उनके हिदायत को वहाँ पे छुपा के रखा था। इसी तरह मुझे एक हदीस याद आ गई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दीन की दावत देने के लिए, नमाज के लिए, कुछ भी काम से जाते थे तो उनको एक बूढ़ी औरत के घर के सामने से जाना पड़ता था। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के घर के सामने से निकलते थे तो वो बूढ़ी औरत उन पर कचरा डालती थी। वो जो है हर वक्त कचरे को इकट्ठा रखती थी कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैं उनके ऊपर कचरा डाल सकूं। ऐसा ही ये कुछ दिन चलते रहे। एक मर्तबा वो जो है कचरा डालने नहीं आई, दूसरी मर्तबा नहीं आई, तीसरी मर्तबा नहीं आई। तो इसी तरह जो है वो 2-3 दिन तक कचरा नहीं डाली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आसपास के लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पे एक औरत रहती थी, बूढ़ी औरत, तो वो कहाँ गई। वो लोग कहते हैं कि वो बूढ़ी औरत बीमार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहाँ पे चले गए वो बूढ़ी औरत की इयादत करने के लिए। तो वो बूढ़ी औरत शॉक हो गई। मैं जिस बंदे पर रोज़ाना कचरा डालती थी वो जो है मेरी खैर खैरियत पूछने के लिए आ गए, हालांकि मेरे खास लोग, मेरे ख़ानदान वाले मेरी खैर खैरियत पूछने के लिए नहीं आए। तो उसके बाद क्या होना था दोस्तों, वो बूढ़ी औरत कलिमा पढ़ लेती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम में दाखिल हो जाती है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये थे मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। उनकी 80% ज़िंदगी पूरी अखलाक पर गुजरी है। उनके अखलाक को देखकर ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे अनगिनत लोग जो है इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हमारे अखलाक को अच्छे करने की तौफीक अता फरमाए। ये थे कुछ रिपोर्टेड स्टोरीज जो मैं आपको दिखाना चाहता था। कैसे लगे आप सबको कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए खासकर दुआएं करें, लेबनान के लोगों के लिए ज़्यादा दुआएं करें, जो भी मदद करने का मौका मिले तो उनके लिए मदद करें। और मेरे चैनल पे इसी तरह के इस्लाम के रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सपोर्ट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये वीडियो आने में थोड़ा बहुत लेट हो गया क्योंकि थोड़ा बिजी था। तो दोस्तों, मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इससे पहले जितने भी वीडियोस थे उन पर आप सबका प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।